ये जो साइन ट्रायंगल का लगा हुआ है, ये साइन क्या बता रहा है आपको? ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आगे कोई राउंड अबाउट आ रहा है। ठीक हो गया, लेकिन ये आपको ये नहीं बता रहा कि किस टाइप का राउंड अबाउट है, कि मिनी है कि मेजर है, वो नहीं बता रहा है आपको। उसके लिए पे हमें एक अलग साइन देखना पड़ता है, और वो साइन कौन सा है? वो जो सामने लगा हुआ है, ब्लू सर्कल। जो सर्कल को जो साइन होता है, वो साइन हमेशा क्या आपको दे रहा होता है? आपको ऑर्डर्स दे रहा होता है। अब मिनी राउंड अबाउट को जो साइन है, उस साइन के अंदर कितने एरोज लगे हुए हैं? 3 एरोज लगे हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब अगर मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे 2 साइन लगे हुए हैं, एक मिडिल में भी लगा हुआ है, एक उधर भी लगा हुआ है। हो सकता है कि मिडिल में ना हो, आपके लेफ्ट पे हो या आपके राइट पे हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी सो फार? अच्छा, हम लोगों ने टी जंक्शन किया है और हम लोगों ने रूटीन की थी। क्या रूटीन? 5 रूटीन्स होती है जब भी हम अप्रोच करते हैं जंक्शन को। क्या रूटीन होती है? स्टार्टिंग विद MSPSL। गुड, बताएं MSPSL क्या होता है? M for mirror, Mirrors जी, S for signal जी, P for positioning, जी। S for speed and L for look। गुड। अब ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने जब अप्रोच करना है, आपने मिरर्स भी चेक करने हैं, सिग्नल लगाना है इफ़ नेसेसरी, नहीं लगाना तो कोई मसला नहीं है, फिर आपने अपनी पोजीशन में ख्याल करना है, स्पीड कम करनी है और लुक करना है। मिनी राउंड अबाउट को जो लेआउट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग अक्सर गलती करते हैं कि वो लेआउट नहीं समझ पाते हैं। लेआउट में क्या है कि अगर एग्जामिनर कोई इंस्ट्रक्शन ना दे इस राउंड अबाउट पे, तो आप कहाँ जा रही हैं? स्ट्रेट अहेड। अहेड, बिल्कुल। लेकिन पार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अब आपको ये भी ख्याल करना है कि भाई मैं स्ट्रेट अहेड जा रही हूँ, लेकिन एग्जिट कौन सा है? अब ये कौन सा एग्जिट बनता है स्ट्रेट अहेड? फर्स्ट, क्योंकि लेफ्ट पे कोई यहाँ पे एग्जिट नहीं है। इसी तरीके से जब आप सेटनेप यूज़ करेंगे तो अक्सर सेटनेप आपको बोलेगा कि क्रॉस द राउंड अबाउट फर्स्ट एग्जिट। अब जब उसने बोला है क्रॉस द राउंड अबाउट फर्स्ट एग्जिट, ये भी आपको एक हिंट दे रहा है कि भाई मतलब लेफ्ट पे कोई नहीं है, स्ट्रेट अहेड इज फर्स्ट एग्जिट है। क्रॉस बोला ना उसने। अगर वो बोलेगा क्रॉस द राउंड अबाउट सेकंड एग्जिट, तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एग्जिट आपका कहाँ पे हो गया? लेफ्ट पे हो गया, और सामने क्या हो गया? सेकंड हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वर्डिंग्स के बारे में। अब हम जब अप्रोच कर रहे होते हैं पार्ट ऑफ योर MSPSL रूटीन, अब जब हम अप्रोच कर रहे हैं मिनी राउंड अबाउट पे हमेशा एक प्रॉब्लम आती है। वो क्या आती है कि ओपन व्यू जंक्शन या जोन ऑफ व्यू, अगर आपका ओपन है कि क्लोज है। अच्छा, तो बात हो रही थी कि क्लोज व्यू या ओपन व्यू की। अब हम जब अप्रोच कर रहे हैं तो हमने जो फंडामेंटल जो रूल है राउंड अबाउट पे, हमने किसको गिव देना है? ट्रैफिक जो हमारे कहाँ से आ रही है? राइट साइड से। तो पहला इमीडिएट राइट क्या हो गया आपका? ये हो गया, ये जो गाड़ी निकल के आई है। अगर राइट से यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आई तो दूसरा हमने कहाँ पे चेक करना होता है? फिर फ्रंट पे चेक करना होता है। लेकिन फ्रंट पे जैसे गाड़ियाँ भी सीधी आ रही थी, क्या चेक करना होता है उनका टू बी प्रिसाइज? कि वो कहाँ जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर तो वो जा रही है उधर उनके लेफ्ट पे, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगर वो आ रही है स्ट्रेट, फिर भी अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम मेरे ख्याल में नहीं है। अगर हम राइट पे हमने टर्न करना है तो देन प्रॉब्लम। चलें अभी बात कर लेते हैं। तो हमने ये बात तो क्लियर हो गई कि हमने एक तो राइट वालों को चेक करना है सबसे पहले जी, और उसके बाद फिर कहाँ चेक करना है? बिल्कुल फ्रंट पे। अच्छा, अब जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये होता है कि हमने अप्रोच कर रहे होते हैं ना, हम लोगों ने ये नहीं करना है कि हम अप्रोच कर रहे हैं सिर्फ कहाँ देख रहे हैं खाली, जो अक्सर लोग क्या करते हैं बस यहाँ देख रहे होते हैं। नहीं, हमने राइट देखना है 1 सेकेंड अहेड का मतलब ये भी नहीं कि राइट आपने, क्योंकि लोग अगर खाली सिर्फ राइट देखते रहेंगे, अब आपके ब्रेन को सिग्नल सिर्फ कहाँ का मिल रहा है? आइस के जरिए वहाँ का मिल रहा है। तो आपका स्टीयरिंग कहाँ जा सकता है फिर गाड़ी का? ठीक है, तो हमने अपनी आइस को लॉक नहीं करना होता। इसका रूल क्या होता है? 1 सेकेंड लुक एट राइट, 1 सेकेंड अहेड। अब हमने राइट चेक किया। अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम हमारे लिए? राइट पे क्या नजर आ रही है इस वाले राउंड अबाउट पे आपको? राइट क्लोज है आपका व्यू, क्लोज्ड है। तो जो हमने टी जंक्शन किया था, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई जंक्शन क्लोज व्यू है तो वहाँ पे हम गिव वे की लाइन पे क्या कर सकते हैं? गाड़ी को क्या करेंगे? स्टॉप करके क्या फॉरवर्ड यूज करते हैं? एल, कल हमने किया था याद होगा तो MSPSL के बाद फिर एल के साथ हम 3 और वर्ड यूज कर रहे थे। ए भूल गई? लाडा। यस लाडा। सो एल का मतलब लुक, ए का मतलब असेस, डी का मतलब डिसाइड एंड देन एक्ट। तो बेशक अगर आपको 1 सेकंड के लिए स्टॉप भी करनी है गाड़ी, आप स्टॉप करके क्विकली लाडा कर सकती हैं, पहली ऑप्शन। हाँ, लेकिन अगर क्लोज व्यू है तो क्या हम ऐसे
अप्रोच करना ठीक है, या स्लो स्पीड करके आपकी जो स्पीड है वो 10 माइल्स और लेस हो जाए, 10 माइल्स और लेस हो जाए। हम ऐसे करके ऐसे करना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। क्या लगता है आपको? लीन फॉरवर्ड कर लेंगे, उससे ज़्यादा आपको बेहतर व्यू मिल जाएगा। प्लीज़ लीन बॉडी फॉरवर्ड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपको जोन ऑफ विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़े क्या होता है कि वॉल तो बनी हुई है, लेकिन अब वॉल के ऊपर आप अगर टॉप पे देखें तो टॉप से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको नज़र आ सकता है। ठीक है, तो अगर वो आए तो आप आपसे प्लानिंग कर सकते, लेकिन फिर भी नज़र नहीं आ रहा तो स्टॉप कर लें। अगर बुशेज़ है, ज़्यादा वॉल है तो आप स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बात कर ली है सीधे जाने की और लेफ्ट की भी। एक आपसे अब बात ये करनी है कि अगर हमने जाना है राइट, हमने जाना है राइट, तो कौन सा एग्जिट बनेगा हमारे लिए? राइट राइट हमारा अभी वैसे मैंने देखा उधर से भी कार्स आ रही हैं, तो ये फर्स्ट एग्जिट, सेकंड एंड थर्ड एग्जिट। तो फर्स्ट एग्जिट कहाँ पर है हमारा? द कार्स आर कमिंग, देखिए ना लेफ्ट से भी आ रही हैं अभी। तो क्या वो राउंड अबाउट का हिस्सा है कि वो राउंड अबाउट के आगे जाकर है वो? ओके फाइन फाइन। वो तो राउंड, अभी आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा था फर्स्ट एग्जिट। आई थॉट कि वो ठीक है। नहीं, यही तो चीज़ आपको समझनी है कि अगर वो टर्निंग लेफ्ट वाले बिल्कुल इधर होती है, जो व्हाइट लाइन आप उधर देखे ना, व्हाइट लाइन के बिल्कुल साथ है, वो तो आगे जाके बना हुआ है, तो मतलब वो तो हिस्सा नहीं है राउंड अबाउट का। तो फर्स्ट एग्जिट किधर है? स्ट्रेट अहेड। सेकंड कहाँ पे हो गई? राइट साइड पे। और फिर थर्ड वापस यहाँ पे आने के लिए। अब अगर मुझको राइट जाना है और सामने से गाड़ी आ रही है, सीधे आ रही है, तो मैं उनके लिए रुकूंगा कि वो मेरे लिए रुकेंगी? मुझे जाना है राइट, सेकंड एग्जिट। राइट जाना है तो आप उनके लिए रुकेंगे? मैं उनके लिए रुकूंगा। अच्छा ठीक है, अभी हमने बात क्या की थी कि यूके में जो राउंड अबाउट्स का जो फंडामेंटल जो रूल है वो गिव वे टू हु? ऑन योर राइट साइड। तो अब जब वहां से जो गाड़ी आ रही है, उनके राइट साइड पे कौन होगा? उनके राइट साइड पे तो हम होंगे। हाँ, ये क्या हो गया? Sort of। यही तो बात है ना, उनके राइट पे कौन है? हमने इंडिकेटर कहाँ का दिया हुआ है? राइट जाने का। अब मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ कि अगर हमने जाना है राइट, ठीक है, और सामने से गाड़ी आ रही है जिसने सीधे जाना है या वहां जाना, डजंट मैटर, कौन पहले टर्न करेगा? हम पहले टर्न करेंगे, क्योंकि हम उसके क्या हैं? राइट पे हैं। हाँ, एक चीज जो आप अपने आप से सवाल पूछ सकती हैं कि जो सामने से आने वाली गाड़ी है, अगर उसने उसका राइट लगाया हुआ है कि वो गो अराउंड, और मे बी उसको वापस घर जाना की भूल गया, कुछ और भूल गया, सो ही इज गोइंग अराउंड, या वो जाना चाहता है वहां पे, और हम भी जा रहे हैं राइट, तो हम उसके राइट जा रहे हैं और वो हमारे राइट जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कौन किसको जगह देगा? अगर वो अपनी राइट जा रहे हैं और हम अपनी राइट जी, जा रहे हैं, तो वो भी हमारे राइट आ रहे हैं, हम भी उसके राइट जा रहे हैं, कौन जगह देगा? ऐसी सिचुएशन में कुछ चीजें होती हैं जो आपने करना है। सबसे पहले तो आई कांटेक्ट बनाना है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, उसका बॉडी बिहेवियर चेक करें कि वो आपको एग्रेशन, अगर वो एग्रेसिवली आ रहा है उसको जाने दें आप। तीसरी चीज, हो सकता है कि वो आपके राइट जा रहा है लेकिन आपके इमीडिएट राइट से कोई गाड़ी आई तो आपको स्टॉप होना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ख्याल करनी है। लेकिन अगर कोई राइट से नहीं आ रहा है और सिर्फ आप दोनों ही दूसरे के राइट जा रहे हो, तो फिर हमने आई कांटेक्ट बनाना होता है। अब कौन दोनों अगर राइटों पे जा रहा है तो आपको अंदाजा हो गया कि इसको क्या करना है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अभी। लेकिन अब हमने अगर राइट टर्निंग करनी है, अब राइट टर्निंग के लिए हमारी जो गाड़ी की पोजीशन है, मिनी राउंड अबाउट पे बात हो रही है, सिर्फ हाल ही में की नहीं हो रही, हमारी गाड़ी की पोजीशन बिल्कुल राइट पे होगी या थोड़ी सी हमें मिडिल में करनी चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ है? क्या लगता है आपको? हमने जाना है राइट और स्पेस भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हमारी पोजीशन कहाँ होती है? राइट पे होती है। राउंड अबाउट पे क्या लगता है कि हमारी पोजीशन राइट पे हो या थोड़ी सी हम मिडिल में कर लें, ज़्यादा सेफ है? क्या मेरे ख्याल में मिडिल में होना सेफ है, क्योंकि राइट होगी तो फिर हमारी टर्न लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल भी हो जाएगा, और आप जो वाइट बिट बना हुआ है उसके ऊपर चलने का ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर हम थोड़ी सी गाड़ी की पोजीशन को लेफ्ट पे कर लेंगे तो हमारी गाड़ी क्या कर सकती है? गो राउंड अबाउट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ब्लॉकर्स। कभी आपने ब्लॉकर्स का नाम सुना आपने कभी? नहीं, वो तो नहीं होती। जैसे अब ये गाड़ी आ रही है ना, सिल्वर वाली, अब ये गाड़ी कहाँ गई है? सीधी गई है। अब अगर आप जब अप्रोच कर रहे हैं, स्लो अप्रोच कर रहे हैं, आपके अगर राइट से कोई गाड़ी आ रही है, आपने राइट देखा लेकिन आपने सामने भी चेक किया, अब देखिए वो जो ब्लैक वाली जो गाड़ी है, अगर वो सीधी जा रही है तो वो गाड़ी इस वाली गाड़ी को क्या करेगी? राइट वाले को क्या कर देगी? उसको ब्लॉक कर देगी। तो आपने अगर सीधे जाना है और आपने देखा कि यार दो एटलीस्ट ब्लॉकर्स हैं, तो
तो हम रुके के बगैर जा भी सकते हैं। तो ब्लॉकर्स को भी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लॉकर्स को। द लास्ट थिंग जो बात करना चाहता हूँ वो ये है मेरी बहन कि जब मिनी राउंड अबाउट का एक और जो रूल है बहुत आसान समझने वाला है। आप अगर नोटिस करें कि जितनी भी ट्रैफिक जो सीधी आ रही है, जैसे ये सामने से आ रही है, वो लोग इंडिकेटर नहीं लगा रहे हैं। मिनी राउंड अबाउट पे जब हम स्ट्रेट जाते हैं हम लोग इंडिकेटर नहीं लगाते। मैं ये एक मजाकतन बोलता हूँ कि ये मैंने एक फ्रेज बनाया हुआ है कि मिनी राउंड अबाउट पे सिग्नल ना लगा के आप लोगों को क्या सिग्नल दे रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ। अगर आपने लेफ्ट जाना है तो आपने क्या करना है, सिग्नल लगाना है लेफ्ट का। आपने अगर राइट जाना है तो आपने क्या करना है, सिग्नल लगाना है राइट का। राइट का एक और चीज़ बता दूं कि हम जब राइट टर्न करते हैं मिनी राउंड अबाउट पे सिर्फ एक सिग्नल लगता है, मेजर पे दो लगते हैं, राइट और लेफ्ट भी। क्यों एक लगता है, वजह इसकी? उसकी रीजन एक तो स्पेस लिमिटेड है और बिल्कुल। आपको टर्निंग करने कंट्रोल के लिए, और टर्निंग कंट्रोल के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। Yes. जैसे यार है तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा चेक किया, अपनी स्पीड कम कर ली। मेरी स्पीड 10 माइल्स और लेस है, मैंने चेक करना शुरू किया, कोई गाड़ी नहीं आ रही, मैंने फिर मेरा चेक किया और बढ़ा दिया। 10 माइल्स और लेस करने का फ़ायदा ये भी है कि आप कभी कभार आपको स्टॉप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब अगर आप देखें आगे तो हमारे आगे कितने ब्लू साइन लगे हुए हैं, सिर्फ लेफ्ट पे लगे हुए हैं, खाली 2 लगे हुए हैं। तो मतलब कि हमारे आगे कितने मिनी राउंड अबाउट्स हैं, इनको बोला जाता है ट्विन मिनी राउंड अबाउट्स, ट्विन। अब जो पहला राउंड अबाउट है, अगेन आपको जब आप अप्रोच कर रहे होते हैं 10 माइल्स और लेस, आपको लेआउट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हम अप्रोच कर रहे हैं, हमने राइट पे देखा, कोई राइट पे हमारे कोई रोड है नहीं है, तो मतलब ये वाला जो राउंड अबाउट है ये हमारे लिए क्या हो गया, ओपन व्यू राउंड अबाउट है। अब आपने राइट पे कोई रोड नहीं, तो फिर हमने स्ट्रेट पे कहाँ देखना है, अहेड। तो अगर वहां से कोई गाड़ी ने सिग्नल लगाया हुआ है कि इसको वोल्टन क्रेसेंट टर्न करना है, तो हम क्या करेंगे उसको, फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम गिव वे देंगे उसको। अब ये हो गया ओपन व्यू राउंड अबाउट, क्योंकि यहाँ पे राइट पे कोई रोड नहीं है, तो हम अल्टीमेटली हम सिर्फ सामने देख रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज बता दूं कि अब यहाँ पे इस लेआउट पे आपके देखें लेफ्ट पे भी एक एग्जिट है। अब अगर आपको यहाँ पे सैटेलाइट नेविगेशन या टॉमटॉम जीपीएस बोलता है क्रॉस द राउंड अबाउट सेकंड एग्जिट, तो स्ट्रेट अहेड जाएंगे, तो वो सेकंड एग्जिट, क्योंकि फर्स्ट आपका लेफ्ट पे है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि वहां पे लेफ्ट पे कोई टर्निंग नहीं थी। अच्छा, हाईवे कोड आपको ये भी बोलता है कि बिफोर यू इमर्ज, मतलब गिववे लाइन को क्रॉस करने से पहले हमने अपने ऑल राउंड सेफ्टी लाजमी चेक करना। आपको एक दफा क्विकली ग्लांस लेफ्ट कर लेना है सेफ्टी के लिए, गिववे में देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ग्लांस कर ले, क्योंकि कुछ रोड यूजर ऐसे हैं जो बहुत तेजी में आ सकते हैं। वो कौन से रोड यूजर हो सकते हैं, एग्रेसिव, मतलब वो कौन से हैं जो वनरेबल भी होते हैं, नजर भी बहुत मुश्किल से आते हैं, कौन से होते हैं वो, स्मॉल किड्स, साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट और मोबिलिटी स्कूटर्स, ई बाइक्स। तो ग्लांस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे सिग्नल नहीं लगाया होता है, ये कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब अगर हम 10 माइल्स अप्रोच स्लो अप्रोच करते हैं, 10 माइल ये भी नहीं कि आपने आधे घंटे पहले शुरू कर दी, तकरीबन जब 4-5-6 गाड़ियाँ स्लो होना शुरू हो जाए, मेरा देख के स्लो अप्रोच, और जब कोई नहीं आ रहा तो वी ट्राई टू गो अराउंड लिटिल बिट। तो ये जो राउंड अबाउट है ये आपका ओपन व्यू है। अब उसके अगला भी एक और राउंड अबाउट बना हुआ है, तो यहाँ पे कितने राउंड अबाउट हैं, 2। अब अगला जो राउंड अबाउट है, अगर आप यहाँ से भी आप चाहें तो कर सकती हैं। क्या उस राउंड अबाउट के लेफ्ट पे कोई रोड नजर आ रही है आपको कि नहीं आ रही, वेल डन। तो हम मतलब ये है कि हमने सबसे पहले कहाँ देखना है, राइट पे देखना है। अब जो वो वाला जो राउंड अबाउट है वहाँ पे कोई वॉल वगैरह नहीं है दूसरे वाले पे, आपका ओपन होगा, तो वो ओपन हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ओके, तो यहाँ से पहले मूव ऑफ करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं आगे जाके, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्लो अप्रोच करना, तो मेरे चेक किए स्पीड 10 माइल्स और लेस, कोई गाड़ी नहीं आ रही, मैं आराम से जा रहा हूँ। मैंने क्विक ग्लांस किया, देखिए मैंने हल्का सा ऐसे जेंटल लेफ्ट किया और ये राइट। अब अगेन मैं जा रहा हूँ, मुझे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, राउंड अबाउट आ रहा है, मैंने राइट देखा, फिर आगे देखा, फिर राइट देखा, कोई नहीं आ रही। अब मुझे स्पीड बढ़ाने से पहले दोबारा से क्या करूँगा, मैं मेरा चेक कर लूँगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई क्वेश्चन जो आपको चीज़ नहीं समझ में आई हो?